नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने की राह में मुश्किल बढ़ गई है। कल बीजेपी के अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है। माना जा रहा था कि संघ और बीजेपी के बीच बातचीत के बाद नितिन गडकरी का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन आज सुबह से ही पूर्ति ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर आईटी के छापे के बाद संशय के बादल उमड़ पड़े हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जांच के बाद गडकरी पर फिर से कई सारे सवाल उठे हैं और ये ऐसे सवाल हैं जो लंबे वक्त से उन्हें परेशान कर रहे हैं। सुबह ही से आईटी के अधिकारी आज जांच कर रहे हैं। कल होना है बीजेपी अध्यक्ष का नामांकन। ऐसे में बड़ी खबर है ये। एक दिन पहले आईटी की तरफ से ये जांच, ये पड़ताल होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। सब बीजेपी का कहना। संगीता सुरेश सोनी आडवाणी से इस बीच मिले हैं। लालकृष्ण आडवाणी, याद रखिएगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई उसमें लालकृष्ण आडवाणी बहुत खुश नहीं थे नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर। ऐसे में गडकरी के लिए फिर अध्यक्ष मसले पर यह भेंट हुई है सुरेश सोनी से। तो गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने पर यह ग्रहण कहा जा सकता है और इस ग्रहण में सबसे बड़ी कड़ी अब यह है कि एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी की मुलाकात सुरेश सोनी से होना यह बताता है कि कहीं ना कहीं उस फैसले पर क्या फिर से विचार हो रहा है। याद रखिए, कल है 23 तारीख बीजेपी अध्यक्ष के लिए फिर से नामांकन होना है नितिन गडकरी का। ऐसे वक्त पर आईटी की तरफ से पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच। याद रखिएगा, फाउंडर मेंबर हैं उसके नितिन गडकरी। अभी वो किसी पद पर नहीं है, डायरेक्टर इस कंपनी में रह चुके हैं। कई सारे गंभीर आरोप उन पर पिछले दिनों लगे थे। ऐसे में अब जाकर आईटी की तरफ से ये जांच, ये पड़ताल आज के दिन, कल नामांकन होना है। क्या उस पर लगेगा ग्रहण? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी मिले हैं आज सुरेश सोनी से। माना यही जा रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी ने जितने भी ऐसे कदम उठाए थे ताकि दोबारा गडकरी अध्यक्ष बने, उसे रोकने के लिए, वो तमाम कदम नाकाम साबित हुए और संघ की तरफ से हरी झंडी और स्टैंप लगा नितिन गडकरी के नाम पर। लेकिन अब आज पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच, आईटी की तरफ से उस पर नजर, कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही है और इसीलिए अब स्थिति यह है कि एक बार फिर से गडकरी पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह वाकई उस मकान तक पहुंचेगा जहां से नामांकन उनका कल अध्यक्ष पद के लिए होना है, वो फैसला फिलहाल रोक दिया जाए, यह महत्वपूर्ण होगा। पूर्ति की सब्सिडियरी कंपनीज में पैसा लगाने वाली कंपनियां हैं। मुंबई के आयकर विभाग के अधिकारियों का 8 ठिकानों पर आज छापा हुआ है। इस बीच खबर यह आ रही है कि सुरेश सोनी से मुलाकात हुई है लालकृष्ण आडवाणी की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर छापों पर पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड की तरफ से सफाई है। उनका कहना है कि हमारी किसी कंपनी पर आयकर का छापा नहीं पड़ा है। यह पूर्ति पावर का कहना है। जिन पर छापा, उन कंपनियों ने पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाया है, यह कहा है पूर्ति पावर ने। आयकर विभाग के इस छापे के बाद तब मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी अध्यक्ष गडकरी पूर्ति पावर एंड शुगर मिल लिमिटेड की ही शामिल रहे। कई साल डायरेक्टर रहने के बाद गडकरी ने यह कंपनी छोड़ दी थी और ऐसे में पूर्ति पावर की तरफ से फौरन इस पर सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी इस कंपनी पर छापे नहीं पड़े हैं और याद रखिए, इसी कंपनी में डायरेक्टर थे नितिन गडकरी एक वक्त पर। हालांकि अब वो इसमें नहीं है। पूर्ति कंपनी की ओर से आया है ये बयान। सर्वे का पूर्ति कंपनी से लेना देना नहीं है, ये सफाई आई है उनकी तरफ से। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इधर आईटी कंपनी की तरफ से जांच पड़ताल तेज हुई है तो राजनीतिक गतिविधियां भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई हैं। सुरेश सोनी से लालकृष्ण आडवाणी की मुलाकात, क्या हो सकता है, यही है बड़ा सवाल। क्या गडकरी पर ग्रहण की बढ़ रही है आशंका? याद रखिए, कल है 23 तारीख और कल ही नामांकन होना था अध्यक्ष पद के लिए नितिन गडकरी का। तो क्या उस पर लग सकता है पूर्ण विराम? यही है बड़ा सवाल। हालांकि पूर्ति कंपनी की तरफ से और खासतौर पर वो हिस्सा इस कंपनी का, ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिसमें एक वक्त पर डायरेक्टर थे नितिन गडकरी, उसकी तरफ से सफाई आई है और कहा है कि हमसे इस जांच का कोई लेना देना नहीं।
हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी, और साहिल जोशी सीधे मुंबई से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले साहिल, आपके पास आते हुए, पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से और खास तौर पर ये पूर्ति पार एंड शुगर, क्या कुछ कहा गया है कि इस आईटी रेड से उनका कोई लेना देना नहीं, इस आईटी जांच से? अंजना, टेक्निकली माना जाए तो पूर्ति कंपनी की बात सही है, लेकिन हम पहले से ये कह रहे थे कि पूर्ति कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मल्टीलेयर इन्वेस्टमेंट की गई है। इसका मतलब ये कि जो कुछ महीने पहले जिन कंपनियों पर रेड हुई थी आईटी की, वो कंपनियां जिनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूर्ति में था, उसके बाद जिन कंपनियों ने पूर्ति में इन्वेस्टमेंट किया था, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों पर आज आईटी कंपनी सर्वे कर रही है। आईटी ने पाया था कि जिन कंपनियों का सीधा इन्वेस्टमेंट पूर्ति में है वो ड्यूबियस पतों पर है, उनके पते सही नहीं पाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये सेकंड लेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और 1 फरवरी को नितिन गडकरी को भी आईटी के सामने पेश होना है। आईटी ने उनको समन किया था, उन्होंने समय मांगा था। तो कुल मिलाकर इसका टाइमिंग देखा जाए तो गडकरी के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 23 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है और जिस वक्त उनके खिलाफ राम जेठमलानी और अडवाणी ग्रुप ने एक मोर्चा खोल के रखा हुआ है, ऐसे वक्त पे पूर्ति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई कंपनियां, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्ति से जुड़ी हुई कंपनियां, लेकिन पूर्ति में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों से जुड़ी हुई कंपनियों का अगर सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होता है तो नितिन गडकरी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ सकती है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आज महेश जेठमलानी के पास जब पत्रकार गए थे तो उन्होंने, जब उनको पूछा गया कि इन रेड्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि गॉड इज ग्रेट, यानी कहीं ना कहीं उनका अंदेशा इस बात की तरफ है कि जो हो रहा है उसका टाइमिंग देखा जाना चाहिए, और जो बात जेठमलानी लगातार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन रेड्स की वजह से उनको उसमें सफलता मिल सकती है। इस रेड की वजह से उनको सफलता मिल सकती है। अशोक सिंघल का रुख करते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं इस बीच, सीधे अशोक सिंघल का रुख। अशोक, बीजेपी का यह कहना कि पहले सीबीआई का इस्तेमाल होता था, अब आईटी डिपार्टमेंट का भी सरकार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अंदर खाने से तो यह भी खबर है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा बीजेपी के भी अंदर है। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कल नामांकन हो। जना, साफ तौर से आडवाणी ने सबसे पहले सवाल उठाया नितिन गडकरी की सेकंड टर्म को लेकर के। उन्होंने संघ को भी बताया कि वो नहीं चाहते हैं, सुषमा स्वराज को आगे किया उन्होंने उनका नाम, सुषमा ने कहा कि वो नहीं बनना चाहती हैं। लेकिन साफ तौर से बात यह है कि संघ लगा हुआ है नितिन गडकरी को सेकंड टर्म दिलवाने के लिए। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे नितिन गडकरी और उम्मीद यही है कि निर्विरोध चुने जाएं। उनकी सेकंड टर्म को लेके ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि पूर्ति कंपनी जुड़ी हुई जो आज जांच हुई है आईटी विभाग की ओर से, वो थोड़ी दिक्कतें हैं, पार्टी में विवाद हो रहा है, लेकिन पूरा बीजेपी ने डिफेंड किया था इस पूरे मामले को लेकर के, नितिन गडकरी का बचाव किया था। नितिन गडकरी ने खुद कहा था वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। और अब उनकी तरफ से, पार्टी सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है, नितिन गडकरी के सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है कि ये जांच पूरी हो चुकी है, उसमें कोई भी घपला घोटाला नहीं है और नितिन गडकरी का सेकंड टर्म मिलना लगभग तय है। हालांकि मुश्किलें आ रही हैं, पार्टी में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नितिन गडकरी को सेकंड टर्म मिले, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, 2014 के चुनाव सर पर हैं। नितिन गडकरी को अगर इन आरोपों के बावजूद दोबारा उनको टर्म मिलता है अध्यक्ष पद का, तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। पार्टी किस मुंह से लोगों के बीच में जाएगी, कैसे कांग्रेस को घेरेगी? तो ये एक पार्टी में कई लोगों ने सवाल उठाए थे, उसमें अडवाणी सबसे ऊपर थे और अडवाणी ने संघ को यह बताया भी था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संघ ने अडवाणी को भी कन्वीन करवा लिया है। आज सुरेश सोनी भी संघ की ओर से अडवाणी से दोबारा मिले थे, उन्होंने फिर अडवाणी को कन्विंस कराया। हालांकि अडवाणी अभी भी थोड़ा दुविधा में है नितिन गडकरी को लेकर, लेकिन पार्टी सोर्सेज और संघ के दूसरे लोगों से जब बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि नितिन गडकरी का सेकंड टर्म मिलना मुश्किल नहीं है, दिक्कतें जरूर आ रही हैं। जी, दिक्कतें जरूर आ रही हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच पुण्य प्रसून वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं पूर्ति पा कंपनी की जांच को लेकर हो रहे आयकर विभाग के छापों में बीजेपी सियासी साजिश देख रही है। जरा सुनिए क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर का। जबकि 4 महीने से इन झूठे आरोपों की चर्चा हुई और खुद अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तैयार हूं किसी भी जांच के लिए, लेकिन वो जांच नहीं कर पाए। वित्त मंत्री ने यहां तक कहा था कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इसमें देखेगा, लेकिन उनको भी कुछ नहीं हाथ लगा। तो जिन कंपनियों से गडकरी जी का कोई नाता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके और मीडिया को साथ लेकर सर्चेस करने का ये नया अध्याय शुरू किया इनकम टैक्स ने।
और यही कांग्रेस का पॉलिटिकल मोटिव है और इसी की हम भर्त्सना करें। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रसून जी, लगता है सही है कि बीजेपी तो जाहिर तौर पर इसमें साजिश देख रही है, लेकिन जितनी कोशिशें की थी लालकृष्ण आडवाणी ने कि दूसरा टर्म नहीं मिले गडकरी को, वो जाहिर तौर पर नाकाम रही और संघ ने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन क्या इस तब्दीली के बाद आज जो जांच हुई है इन कंपनियों पर ग्रहण लग सकता है? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की मुलाकात कुछ ही देर पहले सुरेश सोनी से हुई है। अंजना, राजनीतिक तौर पर देखिए तो गडकरी के लिए रास्ता साफ है, लेकिन 2014 के मद्देनजर देखिए तो यह ग्रहण है, क्योंकि कोई भी अध्यक्ष आरएसएस पीछे खड़ी हुई है, यह एक सच है। दूसरा सच यह है कि अगर किसी राजनीतिक दल का वरिष्ठ नेता और वह भी अध्यक्ष पद के चुनाव में एक ऐसा नेता चुना जाने वाला है जिसके ऊपर या जिसका दामन दागदार है, अगर वह उस दिशा में जा रहा है तो मतलब है कि इस चीज को आडवाणी शायद नहीं पचा पा रहे हैं। आडवाणी, याद कीजिए तो आज से नहीं 4 साल पहले ही खारिज कर दिए गए थे। जिस वक्त मोहन भागवत आए थे उसी समय कह दिया गया था कि बुजुर्ग नेताओं को अब गुरु के हिस्से में आ जाना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की चौकड़ी निशाने पर थी। ध्यान दीजिए तो यह सीधी लड़ाई आरएसएस और दिल्ली की चौकड़ी के बीच है। गडकरी को उसका लाभ मिल रहा है। दिल्ली में कौन सा नेता या दिल्ली के जरिए कौन सा नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचे, कोई सहमति नहीं हो पा रही है। कभी शांता कुमार का नाम आता है, कभी राजनाथ सिंह का नाम आता है, कभी सुषमा स्वराज को सामने ले आया जाता है, कभी जेटली पीछे से आते हैं। इसका मतलब है सहमति नहीं है और इस कंट्राडिक्शन या अंतर्विरोध का लाभ बहुत सीधे गडकरी को मिल रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह घाटे का सौदा है। इसे दिल्ली के वह नेता समझ रहे हैं जिन्हें लगता है कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय तौर पर एनडीए की छत्रछाया में अगुवाई करनी है, 2014 में लीड करना है, उन सब के मद्देनजर गडकरी कमजोर नेता लगते हैं। और जाहिर तौर पर जो आरोप लगे हैं, जो छापे पड़ रहे हैं, जिस तरीके से मनीष मोहता की यह कंपनी है जिसपे अभी छापे पड़ रहे हैं फिलहाल मुंबई में, और जिन दस्तावेजों को सीबीआई के जरिए जो जांच एजेंसीज अपने अपने तरीके से खंगाल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी कुछ दस्तावेज गए कि आप इसकी जांच कीजिए, उसमें जो नाम आए हैं उसमें पूर्ति इंडस्ट्री से जुड़े हुए वे नाम हैं जिससे खुद को अलग कर रहे हैं गडकरी कि हमारा देख इसमें हिस्सेदारी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, दशहरे के दिन से लेकर नए बरस तक यानी संक्रांति के दिन तक हिंदू तिथि के हिसाब से 5 मुलाकातें मोहन भागवत के साथ नितिन गडकरी की हुई है। और आखिरी मुलाकात में मोहन भागवत ने बहुत साफ तौर पे कहा, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं संघ इसे नहीं मानता है। संकेत बहुत साफ है, रास्ता साफ जरूर है गडकरी के लिए, लेकिन राजनीतिक उलझन है कि दामन पे दाग भी है और अध्यक्ष भी बन रहा है। अंजना, और इसके साथ ही लीड भी करना है एक ऐसे विपक्ष को जो सरकार पर हल्ला ही बोल रहा है, उसकी पूरी लड़ाई ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है, और ऐसे में दागदार अध्यक्ष के साथ ये लड़ाई आगे। बहरहाल साहिल जोशी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। साहिल, आईटी, लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल का एक बार फिर से रुख करते हैं। अशोक जी, ये जो साजिश वाला एंगल है, इसको इस थ्योरी को कैसे प्रूव करेगी बीजेपी? उन्हें साजिश दिख रही है कि कल नामांकन होना था, आज कैसे रेड्स हो गए? उन्हें एक पैटर्न दिख रहा है। प्रूफ की बात नहीं है जना, ये पॉलिटिकल बात है। बीजेपी इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस में करप्शन की बात कर रही है तो वो जरूर हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढेगी, टाइमिंग ढूंढेगी बीजेपी, क्योंकि उनको नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाना है। तो जो आईटी की जांच की बात है या दूसरे मामले सामने आने की बात है, उसमें बीजेपी जरूर ये कहेगी कि कांग्रेस करवा रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में ढूंढती है, बीजेपी कांग्रेस में ढूंढती है। ये पूरा राजनीतिक मामला है। टाइमिंग जरूर है अंजना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 23 तारीख है, नॉमिनेशन फाइल होना है 10 से 12:30 के बीच में, और आज जांच सामने आती है कि आईटी जांच कर रहा है पूर्ति जुड़ी हुई कंपनियों की। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग जरूर है, लेकिन बीजेपी इसको राजनीति से जोड़ रही है, क्योंकि नितिन गडकरी का अध्यक्ष चुना जाना है कल। तो ये एक राजनीतिक पहलू जरूर है। बीजेपी इसको अपने ढंग से डिफेंड कर रही है, अपने ढंग से इसकी सफाई दे रही है, अपने ढंग से इसको हैंडल कर रही है इस पूरे मुद्दे को। तो बीजेपी का ये अपना मामला है, पार्टी अध्यक्ष का मामला है, तो बीजेपी को इस ढंग से शूट कर रहा है कि मामला कि हम पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं और इसमें साजिश देखें। तो बीजेपी इस ढंग से इस मामले को लेके जा रही है। कल नामांकन होना है बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। इस बीच खबर आ रही है कि आज दिल्ली पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे नितिन गडकरी। लेकिन इसके साथ ही जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब बात करने की कोशिश उनसे की गई तो इनकार कर दिया उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पूर्ति उनकी जो कंपनी जिससे वो जुड़े रहे थे उसकी तरफ से ये पूरी सफाई आई है। हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं साहिल जोशी का, जो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। साहिल, खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन इस रिटन स्टेटमेंट के जरिए एक बार फिर से वही
पुरानी लाइन कि इस कंपनी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, नितिन गडकरी अपनी भूमिका साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि टाइमिंग काफी क्रूशियल है, काफी अहम है ये टाइमिंग इस वक्त, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो जांच इनिशिएट की गई है वो एक दिन पहले जब नामांकन होना है बीजेपी के सेकंड टर्म के तौर पर उनके प्रेसिडेंटशिप का, उस वक्त ये जानबूझकर इस तरीके की जांच करना ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की चाल दिखाता है। सीधा आरोप गडकरी का है। उसके साथ उनका यह कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की तरफ से की जा रही है इनकम टैक्स की जांच के जरिए। तो नितिन गडकरी ने आखिरकार अपना रिटर्न बयान दिया हुआ है। उनके लोगों का कहना है कि आज रात को नितिन गडकरी दिल्ली लौटेंगे। अब ये कार्यक्रम में वो जा रहे हैं जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वो दिल्ली लौट जाएंगे और कल सुबह उनका कहना है कि 10 बजे तक वो अपना नामांकन भर सकते हैं। ये अभी तक की उनकी जानकारी है जो उन्होंने हमको दी है। उसके साथ ही ये रिटर्न स्टेटमेंट निकालते हुए उन्होंने अभी भी अपना दावा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कायम रखा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि आईटी जांच की वजह से बीजेपी के फैसलों में कोई फर्क होने की उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही। ये दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की तरफ से हो रही है। अंजन, तो प्रसून जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बीजेपी ने साफ कह दिया। ये पहले भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, बार बार हो, 1000 बार हो, हम तो पाक साफ हैं और हम वो साबित करने के लिए दूसरा टर्म देंगे ही देंगे, ये रवैया दिखता है। देखिए, एकमात्र शख्स है इस वक्त बीजेपी में नितिन गडकरी, जिनसे पूछिए तो कहेंगे कि हां मैं अध्यक्ष दोबारा बनूंगा। बीजेपी में ऐसा कोई शख्स नहीं है इस वक्त जो कहे कि मैं भी अध्यक्ष बनना चाहता हूं। कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा। महेश जेठमलानी की जो बात आप कह रहे हैं, महेश जेठमलानी ने टेलीफोन किया एक बीजेपी हेडक्वार्टर में और कहा कि मुझे फॉर्म चाहिए। माने ये हिम्मत भी नहीं आई कि आप दफ्तर में चले जाइए, वहां से एक फॉर्म ले लीजिए। उस फॉर्म को भरने के लिए बीजेपी का संविधान कहता है कि 15 राज्यों के 20-20 लोग कम से कम प्रपोजल करने चाहिए कि हां आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब कोई भी शख्स नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी या दिल्ली में संसदीय दल के नेता जिनकी मुहर औपचारिक तौर पर लगती है कि हां ये अध्यक्ष होंगे, वो कोई नहीं है इस पूरे खेल में। पूरे खेल में नागपुर है, आरएसएस हेडक्वार्टर है, जहां से मैसेज बहुत साफ है। और यह भी कहा गया है नितिन गडकरी को, अगर आप पाक साफ है तो आप मीडिया के सामने 23 तारीख तक मत जाइए, कुछ भी मत बोलिए। और इसलिए नितिन गडकरी सबके फोन उठाते जरूर हैं लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। सबको यही कहते हैं कि देखिए मैं तो कल नॉमिनेशन कर दूंगा, उसके बाद आपसे मिल लूंगा और आपको बता दूंगा। तो ये एक पहली लकीर खींच गई है कि कोई आए तो सामने नहीं आ रहा है, मतलब बीजेपी नहीं आरएसएस खड़ी है सामने। बिल्कुल, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट। अशोक जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन साहिल आपके पास कोई खबर है? साहिल, देखिए, जो प्रसून अभी बात कह रहे थे उसी से जोड़ के अगर हम देखें तो आज आरएसएस भी अपना एक बयान जारी करने की सोच रहा है, लेकिन अभी तक उसको लेकर उन्होंने कोई बात साफ नहीं की है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि नागपुर में जिस तरीके से संचालक ने जो अपना बयान दिया था, मोहन भागवत ने, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको कई तकलीफें उठानी पड़ती है और ये नितिन गडकरी की पत्नी भली भांति जानती है और वो इस वक्त बता सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आरएसएस के मन में नितिन गडकरी के बारे में संवेदना है और वो जानते हैं कि उनको लगता है कि उनके खिलाफ जो काम चल रहा है, जो आरोप हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साजिश है और जिसके वजह से आरएसएस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अशोक जी, बड़ा सवाल यह है कि इस मकाम पर बीजेपी के लिए नितिन गडकरी इतने इंडिस्पेंसिबल आखिर कैसे बन गए हैं? वो बड़ी तस्वीर समझाइए। जिस तरह से संघ से रिश्ता है, या फिर जिस तरह का दबाव है, या फिर जिस तरह से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके दूसरा टर्म दिया जा रहा है। देखिए अंजना, साफ तौर से नितिन गडकरी की अगर बात करें, जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे और नागपुर से वो आते हैं, संघ मुख्यालय नागपुर में है, तो वहां सब संघ नेताओं के बहुत क्लोज रहे हैं। वो मोहन भागवत के से बहुत नजदीकी संबंध है उनको लाया गया। दिल्ली में उनको कोई जानता नहीं था। खुद नितिन गडकरी ये बोला करते थे कि उनको बीजेपी ऑफिस में जगह ढूंढनी पड़ती थी किसके पास जाकर के बैठे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। तमाम लोगों को दरकिनार करके, एक्सेप्टेबल नहीं थे, कोई फेस नहीं थे, कोई जानता नहीं था। वो एक मंत्री हुआ करते थे सिर्फ महाराष्ट्र में, लेकिन दिल्ली आकर के जिस ढंग से उनको स्टेब्लिश किया, तमाम आरोप लगे, वो बड़बोले भी जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए भी विवादों में रहे नितिन गडकरी, लेकिन उसके बावजूद संघ उनके साथ रहा। पूर्ति कंपनियों के मामलों को लेकर भी काफी आरोप लगे, संघ ने तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। बीजेपी में कोई, हर नेता उनके बचाव में दिखाई दिया। लेकिन सेकंड टर्म को लेकर अमेंडमेंट किया गया, उनको लेकर के कार्यकाल बढ़ाया गया उनका, तो कहीं ना कहीं संघ के बहुत नजदीकी थे।
दूसरा कोई नेता पार्टी में इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था जिनको स्वीकार किया जाता। राजनाथ सिंह की बात भी बीच में चली कि राजनाथ सिंह को अगर नितिन गडकरी को सेकंड टर्म नहीं दिया जाता है तो राजनाथ सिंह को बनाया जाए, उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई। शांता कुमार का नाम भी बीच में उछला, उनको लेकर सहमति नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को यह लग रहा था और संघ भी चाहता, सबसे ज्यादा संघ उनको चाह रहा था कि नितिन गडकरी को सेकंड टर्म दिया जाए, क्योंकि मोहन भागवत से काफी नजदीकी रिश्ते हैं और मोहन भागवत इस वक्त संघ में या पार्टी में बीजेपी में कहें तो जो कुछ चाहते हैं वो मनवाते हैं, वो करवाते हैं। आडवाणी की इस वक्त चल नहीं रही है। आडवाणी को मान लिया गया है कि वो रिटायर्ड है एक तरह से, अगर वो बेशक आडवाणी अपने आप को रिटायर्ड घोषित ना करें, लेकिन पार्टी में या संघ उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता है, पार्टी में भी उनकी नहीं चलती है। इस वक्त अगर कहें तो सुषमा, जेटली और नितिन गडकरी इन लोगों की ज्यादा चल रही है और सुषमा इस वक्त नितिन गडकरी को बैक कर रही है। अरुण जेटली बहुत ज्यादा नानुकर करने वाले नेता कभी नहीं माने जाते हैं, तो नितिन गडकरी के पक्ष में बहुत सारी चीजें जा रही है।